अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं साकिब टेक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे जो सेफ्टी ग्रिल होती है सीढ़ियों की, उसको कैसे लगाया जाता है, उसका तरीक़ाकार क्या होता है, उसके मेन जो पॉइंट्स हैं वो आपके साथ में शेयर करूंगा। तो ये इन सीढ़ियों के ऊपर जो ग्रिल हम लगा रहे हैं, जो ये इसको रेलिंग भी बोलते हैं, तो इसको ये ग्लास वाली है, इसके साइडों पे शीशा लगेगा, तो इसलिए ये इसका तरीक़ाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ है। सबसे पहले जो ये जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ पे एक मास्टर पिलर लगा हुआ है, फिर उसके आगे जो है वो इसके दूसरे पाए लगे हुए हैं, जो छोटे पिलर हैं। तो ये जो है वो मास्टर पिलर जो होता है वो जब सीढ़ी स्टार्ट हो रही होती है, फर्स्ट फ्लोर से हो चाहे ग्राउंड फ्लोर से हो, तो सबसे पहले स्टार्ट में एक मास्टर पिलर लगाया जाता है जो कि बाकी पिलर हैं उनसे थोड़ा सा बड़ा होता है। तो ये इनको सबसे पहले इन सारे पिलर्स जो हैं इनको पहले नीचे सीढ़ियों के साथ स्टेप के ऊपर फिक्स किया जाता है ड्रिल के ज़रिए और उसमें फिर जो है वो बोल्ट लगाए जाते हैं ताकि वो नीचे फिक्स हो जाए। उसके बाद फिर इसके ऊपर जो पाइप चल रहा होता है ये इसको फिक्स करते हैं। तो अभी ये हम पहला ग्राउंड फ्लोर से जो पहला स्टेप है वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। मास्टर पिलर जो है वो लगा चुके हैं, अभी इसके ऊपर जो पाइप जो चलता जाएगा ऊपर तक, अब ये पाइप लगा रहे हैं। जो नीचे पिलर होते हैं उनको दोनों साइडों से लेवल करके तो पाइप के साथ फिक्स कर दिया जाता है। ये ऊपर जो पाइप, बड़ा पाइप जो है मेन जो चल रहा है, तो मास्टर पिलर के साथ जो इसकी कलम होती है सबसे पहले उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। वो कलम जो है वो बिल्कुल उसका साइज़ जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, ताकि जब बाद में आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसमें कोई आपको दिक्कत ना आए। तो अब जब यहाँ से अब टर्न होगा, पहला टर्न है इसका, ये ग्राउंड फ्लोर से शुरू हो रही है और इसमें नीचे जो मास्टर पिलर के साथ एक स्टेप छोड़ के एक पिलर लगा हुआ, फिर 3 स्टेप छोड़ के दूसरा पिलर दूसरा जो है वो पिलर लगा हुआ है। अब यहाँ से इसको एक और कलम देनी है ताकि यहाँ से एक पाइप जो है वो सीधा हो जाए, स्ट्रेट हो जाए, क्योंकि जो पीछे वाला पाइप है ये ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा है। अब यहाँ से इसको पाइप को सीधा करना है, तो इसलिए यहाँ पे इसकी कलम बनानी है। कलम बना के एक छोटा सा पीस लगेगा जो बिल्कुल स्ट्रेट होगा। इनका रेट वगैरह जो है वो डिफरेंट होता है, रेलिंग के हिसाब से होता है। ग्रिल जो आप लगवा रहे हैं वो किस मटेरियल की लगवा रहे हैं, कौन सी गेज की लगवा रहे हैं, उसके हिसाब से होता है। तो ये देखें, ये जो पाइप है इसको अब स्ट्रेट कर दिया है, इसको आपने लेवल ज़रूर करना है। लेवल करने के बाद ये यहाँ पे आप इसको जो है वो जोड़ देंगे यहाँ पे। इसको मुकम्मल जो इसकी वेल्डिंग है वो लास्ट पे होगी। तो अब ये जो सीढ़ी यहाँ से टर्न कर रही है और टर्न करने के बाद ये जो एक पिलर है इसका नीचे छोटा पिलर जो है, अब यहाँ से पाइप और इस तरफ स्ट्रेट जाके फिर ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि जैसे जैसे जो स्टेप ऊपर आ रहे हैं तो ये भी ऊपर चलती जाएगी। तो इसको भी लेवल में आपने रखना है। और इसकी भी कलम जो है, ये देखें जहाँ पे पाइप टर्न कर रहा है इसकी कलम जो है बिल्कुल ये जो है लेवल में होनी चाहिए, और इसका एंगल जो है वो 90 एंगल पे होनी चाहिए, 90 डिग्री पे होनी चाहिए। ये इसका सबसे बड़ा जो है वो इसका फ़न होता है, वो इसका एक मेन चीज़ होती है इसकी। अब यहाँ से फिर एक और कलम निकलेगी और पाइप ऊपर की तरफ जाएगा। तो जब भी यहाँ पे आपने कलम करके पाइप को साथ रखना है तो साथ ही इसको आपने इसका जो इसकी 90 डिग्री है उसको आपने ख्याल में रखना है। ये मुकम्मल वहाँ पे बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए। लेवल के ज़रिए भी देख सकते हैं आप।
इस तरह लेवल रख के, तो तब भी आप इसकी जो कलम है उसको देख सकते हैं। कलम में ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए, ज़्यादा फ़र्क होगा आपको बाद में जो वेल्डिंग जब करेंगे तो उसको उसकी सफाई में आपको मुश्किल पेश आएगी। तो अब ये एक पाइप स्ट्रेट हुआ और एक फिर इसी तरह स्टेयर के साथ साथ ऊपर चलता गया। नीचे जो पिलर होते हैं उनको बस आपने लेवल में करना होता है दोनों साइडों से। अब ये देख लें, ये जो ग्राउंड फ्लोर है उसके नीचे वाले और इस तरफ वाले स्टेप जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब ये इसी तरह ये ऊपर वाला जो फर्स्ट फ्लोर है ये है, बाकी सारा इसी तरह वो चलता गया ऊपर, जिस तरह मैंने आपको दो बताए हैं। इसमें भी आप देखें तो स्टार्ट में और जहाँ पे ये टर्न कर रही है वहाँ पे एक एक मास्टर पिलर लगा हुआ है और बाकी इसके सारे जो है वो छोटे पिलर लगे हुए हैं। और इनको एक पूरे जो यहाँ पे स्टेप बनने हैं इनमें बीच में सिर्फ एक एक पिलर ही लगा हुआ है, क्योंकि ये ग्लास वाली है। अब ये देख लें, ये सारा उसी तरीके से मुकम्मल हो गया जो स्टार्ट में थोड़ा सा तरीक़ाकार मैंने आपको बताया, और बीच में सिर्फ एक ये रह गया। ये सेकंड फ्लोर का है और यहाँ पे आके ये रेलिंग जो है, ये ग्रिल जो है यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ पे एक और कलम दे के यहाँ से टर्न करके ऊपर की तरफ ये मूव हो रही है, बिल्कुल यू शेप है यहाँ पे। तो उसका वो क्या तरीक़ाकार है वो भी अभी ये सारा आपको बता दूँगा मैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे ग्राउंड फ्लोर पे पाइप जो है वो स्ट्रेट होके तो टर्न हुआ था, इसी तरह यहाँ पे भी वही चीज़ है। ये देखें, इसको आपने इस कलम को जो है वो ख्याल रखना है। ये कलम जो है वो बस आपने अगर अच्छे तरीके से ये इसको आपस में मिला लिया तो ये आपका जोड़ जो है वो ठीक हो जाएगा। वो जोड़ में जब आप वेल्डिंग करेंगे तो वो इतना ज़्यादा जो आपको उसमें रगड़ाई नहीं करनी पड़ेगी। ये देख लें, हर चीज़ जो है वो ऊपर वाला पाइप भी लेवल में होना चाहिए और जो स्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रहा है उसको भी लेवल में होना चाहिए। इसलिए और फिर जो इसकी कलम बन रही है उसको भी आपस में मुकम्मल हर तरफ से उसके साथ मिलना चाहिए। जहाँ पे भी फ़र्क होगा, कलम में फ़र्क होगा, तो आप उस तरह कटाई करके उसको जो है वो बराबर कर लेंगे। ये जितना थोड़ा सा जो फ़र्क होता है उसको इस तरह छोटे कटर से जो है वो उसका जो फ़र्क होता है वो निकाल लिया जाता है। जो भी पाइप जहाँ से कम या ज़्यादा हो उसको वहाँ पे सेट कर लिया जाता है, फ़िक्स कर लिया जाता है। ये पाइप कटाई की वजह से काफ़ी गर्म होता है, तो इसलिए इसको ठंडा कर लिया जाता है ताकि वो कोई परेशानी ना हो इसको जब आप मैच करें, इसको लेवल करें। और ये अभी आखिरी इसका हिस्सा है, इस रेलिंग का, इस सेफ्टी ग्रिल का आखिरी हिस्सा है और आखिरी इसका ये मोड़ है। यहाँ पे ये ममटी का हिस्सा है, यहाँ पे वो आगे जाके ये रेलिंग ख़त्म हो रही है। तो ये जोड़ थोड़ा सा, जो ये मोड़ है जो, ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसको टर्न भी करना है, फिर ऊपर भी लेके आना है और ऊपर लेके आके एक बार फिर इसको टर्न करना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 दफ़ा ये कलम बनेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, बल्कि 8 और 9 10 कलमें हैं, क्योंकि एक उस पाइप की है और हर पाइप की 2 कलमें हैं। तो इनको मिलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये यहाँ पे लाइट भी ठीक है, क्योंकि ये सबसे ऊपर वाला पोर्शन है, ममटी है ये, और यहाँ पे लाइट भी ठीक है। नीचे थोड़ा सा वो लाइट कम थी।
तो ये एक छोटा सा पाइप का हिस्सा जो है वो ऐसे स्ट्रेट हुआ है और स्ट्रेट होके एक जो यहाँ पे टर्न हुआ है, टर्न होके ये एक बार फिर सीधा होगा। ये थोड़ा सा फ़र्क आया था लगाते वक्त, तो इसको थोड़ा सा मामूली सा जो है वो गलत ये जुड़ गया था, ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा। तो बहरहाल ये यहाँ पे एक दफ़ा सीधा हो रहा है और एक दफ़ा फिर टर्न कर रहा है। अब ये ऊपर की तरफ टर्न करेगा और ऊपर की तरफ टर्न होके एक बार फिर स्ट्रेट होगा। तो यहाँ पे ये जो जब कंप्लीट होगा तो इसको अभी जो वेल्डिंग कर रहे हैं वो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी है, बाद में इसको सारा कंप्लीट वेल्ड करके फिर ऊपर ग्राइंडर लगेगा, फिर 2-3 डिस्कें चेंज होके तो एक बार जो रगड़ाई वाली डिस्क होती है वो लगेगी, फिर उसके बाद जो पेपर होता है खड़ा पेपर वो लगेगा, फिर उसके बाद बफ़ लगेगा, फिर मतलब उसके बाद पॉलिश वाली जो डिस्क होती है वो लगेगी। ये काफ़ी मतलब ये है कि आगे लंबा चौड़ा सिलसिला होता है। तो ये इसको जब ऊपर इस पाइप को जब ऊपर करते हैं तो साइज़ बिल्कुल इसका जो कलम का आखिरी हिस्सा होता है उसको और उस पाइप को, स्ट्रेट पाइप को जो है वो साइज़ बिल्कुल लेवल करना होता है। और ये जो पीस आखिरी पीस ये इसके बीच में अब लग रहा है, इसकी कलम को जो सीधा पाइप है उसकी कलम को बराबर करने के साथ साथ जो पाइप खड़ा पाइप है नीचे, इसकी कलम को भी बिल्कुल आपने इसके साथ मैच करना है, बिल्कुल साइड से भी, ऊपर से भी और नीचे से भी। ये बिल्कुल इसके हर साइड जो खड़ा पाइप है उसके साथ भी मिली हुई होनी चाहिए। तो ये इसको जो फ़र्क होता है उसको इस तरह निकाल लेते हैं, जहाँ से भी ये इसके साथ पहले लग जाए वहाँ उस साइड को थोड़ा सा काट लिया जाता है। और ये भी याद रखें कि ये इस फ़र्क को निकालने से पाइप के साइज़ में भी फ़र्क आता है, तो उसका भी ख्याल रखना होता है। उस साइज़ में जो फ़र्क आ जाता है उसको भी जहन में रखना होता है। उसको आप पहले जब पाइप की कटिंग कर रहे होते हैं तो आप पाइप को 1 सूत्र या उससे भी थोड़ा सा कम, यानी आप मिलीमीटर्स में समझ लें कि उसको आप 2-3 मिलीमीटर जो है वो एक्स्ट्रा रखेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे इसको लगाने के साथ इसका लेवल भी जो है वो भी उसको भी ध्यान में रखना है कि वो लेवल में भी हो। तो ये देख लें, ये सारी साइडों से ये उसके साथ बिल्कुल मिल रहा है। जितना आप ये अच्छा इसको मिला लेंगे तो आपको बाद में इसकी जो मुकम्मल वेल्डिंग करनी है उसमें भी आसानी रहेगी, और इसकी जो आप पॉलिशिंग कर रहे हैं उसमें भी आपको आसानी रहेगी। उसमें फिर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बार बार उसके ऊपर ग्राइंडर लगाने की या उसके ऊपर बार बार फिर से वेल्डिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर ये जोड़ आप बहुत अच्छे से मिला लेंगे। तो ये मुकम्मल इसकी वीडियो जो है वो बहुत लंबी वीडियो थी, ये तकरीबन 40 से 50 मिनट की वीडियो थी। तो ये देख लें, ये वो जोड़ जो है या इसके जो कलम होती है उसको वो गिन रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। तो बहरहाल ये देख लें, ये बिल्कुल यू टाइप बन रहा है। इस तरफ से आप देखें तो सीढ़ी जो है वो ऊपर नीचे से ऊपर भी आ रही है, फिर सीधी होके टर्न भी ले रही है और थोड़ा सा ऊपर की तरफ आके एक बार फिर टर्न ले रही है। तो ये सारा ये कंप्लीट हो गया है। ये दोनों फ्लोर जो है, ग्राउंड फ्लोर भी और फर्स्ट फ्लोर भी, और ये टॉप इसकी ममटी जो है ये भी सारा कंप्लीट हो गया। तो अब इसके ऊपर ग्लास लगाना है, वो इसी वीडियो के अंदर नहीं मुमकिन था क्योंकि ये 40 से 50 मिनट की वीडियो थी। तो अब इसके ऊपर ग्लास लगाना है, वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। और ये आज की वीडियो जो है वो बहुत एक अलग सी वीडियो थी मेरे इस चैनल पे। फिर भी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में इसके ग्लास वाले पोर्शन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।